नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। गुरुवार को काशी भगवा रंग में रंगी थी। वाराणसी की फिजाओं में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद काशी की रंगत बदल गई। काशी की उन्हीं सड़कों पर सफेद टोपी वाली सेना सियासी शक्ति प्रदर्शन में जुटी थी। हजारों की भीड़ में खोए केजरीवाल रोड शो से साबित कर रहे थे कि मोदी को वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या केजरीवाल काशी में वाकई मोदी के लिए कोई चुनौती है या फिर फूट जाएगा काशी में केजरीवाल का गुब्बारा। बड़ी बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH सह प्रायोजक शुद्ध पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। मोदी के बाद केजरीवाल ने दिखाया काशी में दम। बनारस में शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भीड़। बड़ा सवाल, काशी में किसका फूटेगा गुब्बारा। नतीजों से पहले ममता और माया ने दिया मोदी को झटका। मायावती बोली किसी भी कीमत पर मोदी को समर्थन नहीं। ममता का बयान, मोदी सरकार के लिए दरवाजे बंद। मोदी के सिपा सलार अमित शाह को है पूर्ण बहुमत, कीमत पर मोदी को समर्थन नहीं। ममता का बयान, मोदी सरकार के लिए दरवाजे बंद। मोदी के सिपा सलार अमित शाह को है पूर्ण बहुमत मिलने का विश्वास। कहा 300 से ज्यादा सीटें लेकर एनडीए की बनेगी सरकार, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। गुजरात के महिला जासूसी कांड में केंद्र सरकार की बड़ी फजीहत। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील ने कहा नहीं होगी जांच। गृह मंत्री शिंदे ने पहले आयोग गठित करने का किया था ऐलान। मोदी की जाति पर सियासी घमासान जारी, कांग्रेस का दावा मोदी ने अवैध तरीके से अपनी जाति को ओबीसी में शामिल कराया। और नेवी युद्धपोत में फिर हादसा, INS गंगा के बॉयलर में धमाका, 2 नौसैनिक जख्मी, सरकार ने दिए जांच के आदेश। केजरीवाल ने जब पहली बार काशी की धरती पर कदम रखा था तो उनका स्वागत शाही और अंडों से हुआ था, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। केजरीवाल काशी के चौक चौराहों, गली मोहल्लों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। उनके हजारों वॉलंटियर्स भी घर घर जाकर माहौल बनाने में जुटे हैं। केजरीवाल ने आज जो रोड शो किया उससे भी यही तस्वीर निकलकर सामने आई कि केजरीवाल मोदी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सियासत में असल तस्वीर वो नहीं होती जो दिखाई जाती है। ऐसे में बड़ी बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि केजरीवाल के रोड शो में उमड़ी भीड़ हवाई है या जमीनी हकीकत। क्या काशी में भी घर घर जाकर वोट मांगने का दिल्ली वाला फॉर्मूला चलेगा या फिर वाराणसी में फूट जाएगा केजरीवाल का गुब्बारा। काशी में चुनाव प्रचार खत्म होने से 24 घंटे पहले यह अरविंद केजरीवाल का मेगा शो था। वाराणसी सीट पर खुद को नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार साबित करने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने उसी BHU कैंपस के उसी लंका इलाके से अपना रोड शो शुरू किया, जहां से गुरुवार की शाम नरेंद्र मोदी का कारवां बीजेपी दफ्तर की तरफ रवाना हुआ था। मोदी ने बीजेपी दफ्तर जाकर गंगा आरती की रस्म निभाई, तो केजरीवाल ने भी गंगा आरती करके ताना मारा कि मोदी गंगा आरती को भी राजनीति का माध्यम बना रहे हैं। गंगा आरती का विषय हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को अपोज करने का विषय हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गंगा की आरती करने के लिए आपको परमिशन तो नहीं चाहिए? कल मैं भी करके आया आरती, मैं तो कई बार गंगा की आरती करके आ चुका, मैंने तो कभी परमिशन नहीं मांगी। ये परमिशन मांगते हैं गंगा आरती करने की, इसका मतलब आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो और फिर परमिशन मिल जाती है तो जाते नहीं है गंगा की आरती करने के लिए। मैं तो ये कहूँगा ये दुर्भाग्य है। काशी में केजरीवाल ने अब तक कांग्रेस को ढील दे रखी है। वो लगातार सिर्फ यही दावा कर रहे हैं कि वाराणसी में मोदी को हराने में बस वही सक्षम है। उम्मीदों के इस गुब्बारे में हवा भरने के लिए आम आदमी पार्टी के हजारों वॉलंटियर्स ने
काशी में डेरा डाल रखा है। केजरीवाल को यकीन है कि वॉलंटियर्स के जरिए घर घर प्रचार करने की उनकी दिल्ली वाली रणनीति बनारस में भी रंग जमाएगी। दिन से ज्यादा का समय और अब बनारस में आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। अब सारा बनारस ये कहने लग गया है कि जिस व्यक्ति के पास चुनाव के पहले वोट मांगने आने का टाइम नहीं है, केवल 2 घंटे के लिए आए, हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर से चले गए, वो चुनाव के बाद हमारी क्या सेवा करेगा। तो लोग कह रहे हैं इस बार जमीनी आदमी को वोट देना चाहते हैं, ये हवाई राजनीति बंद करना चाहते हैं। केजरीवाल रोड शो कर लें, अर्थ शो कर लें, एयर शो कर लें, काशी की जनता ने अपना मन बना लिया है। और जिस तरह से स्वयं स्फूर्त जनता कल सड़कों पे आई, आपने देखा होगा। चिंता मत करिए, मैं खुद काशी में हूं। काशी के चुनावी नतीजे निर्णायक होने वाले हैं, ऐतिहासिक होने वाले हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी का आकलन है कि काशी में अल्पसंख्यक वोटरों का बड़ा तबका उनके साथ है। इसके साथ मोदी विरोधी बुद्धिजीवियों का वोट उनकी झोली में आया तो मोदी का बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। केजरीवाल लोगों को ये संदेश भी देने में जुटे हैं कि उन्होंने दिल्ली में शीला दीक्षित को खुली चुनौती देकर हराया था और इस बार भी वो दिल्ली जैसा उलटफेर करने में कामयाब हो सकते हैं। केजरीवाल जिस तबके के वोट पर नजर गड़ाए बैठे हैं, उसी तबके पर कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय की भी नजर है। अजय राय के समर्थन में कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने काशी में डेरा डाल रखा है और प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी भी अजय राय के पक्ष में माहौल बनाने के लिए वाराणसी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल बेहद दिलचस्प हो गया है कि क्या वाराणसी में केजरीवाल का दिल्ली वाला दांव कामयाब होगा या फिर यहाँ उनकी उम्मीदों का गुब्बारा फूट जाएगा। ये सवाल इसलिए भी चौतरफा बहस का सबब बना हुआ है क्योंकि इंडिया टुडे के ताज़ा सर्वे में केजरीवाल को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और दूसरे नंबर पर अजय राय की लोकप्रियता भी केजरीवाल की तुलना में 50% अधिक है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोदी विरोधी अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण उसी की तरफ होगा जो मोदी को हराने में सक्षम हो। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने रोड शो में भीड़ दिखाकर अल्पसंख्यकों को अपनी लोकप्रियता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगर शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का रोड शो इससे ज्यादा असरदार निकला तो फिर अपनी उम्मीदों का गुब्बारा फूटने से बचाने के लिए कौन सा टोटका आजमाएंगे केजरीवाल। वाराणसी में यतेंद्र शर्मा, संतोष ओझा, रजत राकेश टंडन और राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि काशी में किसका गुब्बारा फूटेगा और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया जी हैं, हमारे साथ आप पार्टी की तरफ से संदीप दुबे जी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं। संदीप दुबे जी, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपका ही गुब्बारा फूटने वाला है। नहीं दीपक भैया, ये बहुत अच्छा है। जो लड़ाई यहाँ लड़ी जा रही है उसमें जनता का साथ, बनारस की जनता का साथ आज मिल रहा है और बनारस के लोग वाकई परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए जो आह्वान है अरविंद जी का, जब हम आप ही के चैनल पे बैठ के कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक भारत का गांधी है तो लोग चिल्लाते थे, विरोध करते थे। आज अरविंद की गांधीगिरी बनारस की जनता को जोड़ने में कामयाब रही है और आज बनारस अरविंद के लिए उसको आने वाले समय में परिवर्तन का एक माध्यम मान रही है। परिवर्तन का माध्यम। रामेश्वर जी, सुना आपने, आधुनिक गांधी है अरविंद केजरीवाल, आधुनिक गांधी। फिर से कह रहा हूं आपको। दीपक जी, हमारे यहाँ कहावत है, अपन मुंह मियां मीठू, तो कोई अपने को कुछ करे तो मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगा। कोई कहीं जाके पूजा करे कि पगड़ी पहने कि टोपी पहने, उसमें क्या ऑब्जेक्शन होगा। लेकिन किस तरह की भाषा बोलते हैं। आपको नरेंद्र मोदी से तुलना करने के पहले इनको ये समझना चाहिए कि ये कहीं गली में घुसे, हाँ, तो इनको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। आईबी ने दे रखा है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट नरेंद्र मोदी को है। परमिशन मांगने के 3 दिन तक परमिशन आरती की नहीं, डीएम ने दिया सिक्योरिटी को लेकर के।
पहले बातों को समझिए। मुद्दों पे बात करिए बड़े भैया, मुद्दों पे बात करिए, सिर्फ मुद्दों पे बात करिए। आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। अरे भैया, आज मुद्दों पे बात करिए। बनारस और देश मुद्दों की राजनीति। कौन बोल रहा है? किसको बोलने की जल्दी है भाई? संदीप दुबे जी कौन बोल रहा है? एक एक करके संदीप दुबे जी, एक एक करके संदीप दुबे जी, एक एक करके बात बोल रहा हूँ जो आपके केजरीवाल जी। क्या बोल रहे हैं? भाई या तो इनको हटा दो या अपनी बारी में बोले या चुप रहे। ये नहीं चलता ऐसे। कौन बोल बेकार का आदमी का बैठा देते आप। बोलने तो दोगे आप? ऐसे नहीं चलता। तो आप तो सुन तो लो। आपको सुनने का साहस नहीं है क्या? अच्छा है, और जो सुनने का साहस नहीं है? पूरा मतलब जो आम आदमी है। अरे संदीप दुबे जी सुन तो लो। आप बड़ी बड़ी चौहद्दी बनाओ, बड़े बड़े भाषण दो, बात करो, आप सबसे अच्छे हो। या फिर तो आप ही बैठो इस टीवी चैनल पे, आप ही के लिए चैनल है। संदीप दुबे जी सुन लीजिए, इतना गुस्सा मत कीजिए। अरे 16 को गुस्सा करना संदीप। गांधी जी ने कहा था सबकी बातें सुननी चाहिए। गांधीवादी हैं आप। बहस हो दीपक भैया, मुद्दों पे बहस हो। आज देश का आदमी मुद्दों की राजनीति चाहता है। जब भाई मुद्दे की बात तो कर रहे हैं रामेश्वर जी, वरिष्ठ नेता हैं भाई वो। के लिए हम सब लोग जो अपना घर द्वार छोड़ के देश के लिए निकले हैं, उनका भी कल्याण नहीं होगा, भारत का कल्याण नहीं होगा। अच्छा उनकी बात तो सुन लो, अब उनकी बात सुन लो। रामेश्वर जी आप कह सकते हैं। नहीं, उनसे पूछ लीजिए मैं क्या बोलूं, वही बता दे, वही मैं पढ़ दूंगा। उनको तो केजरीवाल जी लिख के दे दिए, वो पढ़ रहे हैं, बता दे हम ही पढ़ देंगे। अब मैं क्या बोलूंगा वो तय करेंगे। यही तो इनकी आदत है। देखिए दीपक जी, आप जो बोल रहे हैं काशी की हालात ये हैं कि आपने जो अभी दिखाया, जो रिपोर्ट दिखाया, जो पूछा, जिस तरह की यहां कोई जीतने नहीं आया है, सबको ये कंपटीशन है, सब मोदी को हराने आए हैं। और हालात ये हैं कि 20% वोट में सभी निपटने वाले हैं। अब यहां लड़ाई इसकी है, उस 20% में सेकंड कौन होता है, उनमें मोदी की जीत तो तय है, क्योंकि काशी में पहली बार लोगों में उत्साह है कि एक प्रधानमंत्री वो चुन रहे हैं। सच बात यह है। अब आपने दिखाया टीवी पे और चैनल भी बता रहे थे कि आज ज्यादा लोग, मान लो इनके 10,000 यहां प्रचार करने आए तो रथ यात्रा में चलेंगे, कोई बात नहीं, हर आदमी अपना निकालता है, इस पर तो हम कमेंट्स करते ही नहीं है। जिस तरह इन्होंने पूजा पर कमेंट किया, इसी पर मैंने बोला किसी की आस्था पर ये सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? भैया आप आते हो, स्नान करते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया। हमने तब मुद्दे की बात की। यहां के जिस मुस्लिम समाज की अभी दीपक जी आप बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है। यहां उनको भी लग रहा है कि एक व्यक्ति कुछ देने आया है। गुजरात में किया है बुनकरों के लिए, हमारा यहां इंडस्ट्री बैठ गया है कपड़े का, ये आदमी कुछ करेगा, इसीलिए हमारे परिवार को जो इस बिजनेस में दे, सूरत जाना पड़ा है उसी के लिए। यहां एक लालसा है उन लोगों में भी। तो सच्चाई है कि यहां विकास की राजनीति के लिए लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। और इनका क्या काम है? कह रहे मोदी जी यहां नहीं आए। भैया पूरे देश में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट 450 सभा करके और 3D पर उन्होंने 1500 सभा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आपको तो एक मोदी जी करेंगे तो टीवी दिखाएगा, इसीलिए काशी में जमे हुए आपको तो कोई मुद्दा नहीं है। पूरे देश में आपको प्रचार तो करना नहीं है। आपको दिल्ली की जनता ने जिताया, सच बात है, जिताया। आप वहां कुछ करके दिखाए। आपकी तो विश्वसनीयता उसी दिन समाप्त हो गई जब दिल्ली की जनता ने दिखाया, मौका दिया, काम करने की बारी आई तो दिल्ली छोड़ के भाग खड़े हुए। क्यों? आप गलत प्रॉमिस करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, गलत आंकड़े देते हैं, झूठ की सहारा लेते हैं, एक आरोप लगाते हैं बिना प्रूफ का। तो राजनीति को इन्होंने बहुत हल्का किया। और उसी राजनीति को मुकेश नायक जी सुन लीजिएगा, राहुल गांधी जी एक समय रोल मॉडल मान लिए थे केजरीवाल को, उसी राजनीति से सीख करके 60 बरस की पार्टी आप भी इस तरह के आरोप लगाने लगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। आज तक इसके पहले चुनाव में इस तरह के आरोप नहीं लगते थे, इस निचले स्तर के आरोप नहीं लगते थे दीपक जी। एक इनका कहना क्या है, अंबानी की एक जेब में राहुल गांधी है, दूसरे में मोदी है। इस तरह की भाषा बोली जाती है इस लोकतंत्र में। तो हम क्या इस पर बहस करेंगे? कोई इस तरह की भाषा बोलने वाला होगा बताओ? एक कागज दिखा रहे हैं, कागज में क्या है संदीप दुबे जी, क्या लिख के लाए हैं आप? अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। अगर काशी से जीते तो यहां से भी इस्तीफा दे देंगे। अभी ये हमसे नहीं, चौरसिया भैया सुनिए, दीपक भैया सुनिए, ये चौरसिया जी अभी जो बात कह रहे थे वो सारी चीजें इस कागज के पन्नों में लिखी हुई है। और बनारस के गलियों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यही कागज के पन्ने बांटे जा रहे हैं। वही मैं दिखा रहा हूं, इस पे आप लगाते बात अरविंद के खिलाफ बोल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं मुद्दों पे आओ, जो बनारस की समस्या उस पे राजनीति करो। अभी मोदी जी बनारस में लोकसभा के उम्मीदवार हैं,
लोकसभा के लिए लड़ने आए। वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बाद में बनेंगे जब भाजपा पूरे देश में सीटें लेके आएंगी। तो जो बनारस की समस्या है, जो बनारस की लड़ाई है, वो बनारस के लोग लड़ रहे हैं। चौरसिया जी जो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उससे कोई बनारस की जनता को लेना देना नहीं है। आप जाइए, इन्हीं की पार्टी के एमपी रहे हैं, सांसद रहे हैं मुरली मनोहर जोशी जी। बनारस की गलियों से बू आती है, बदबू आती है। हर जगह बनारस की गलियों के बीच गंदगी के ढेर पे बैठ के बनारस के लोग बैठे हुए, पीछे साइकिल दिखाई दे रहा है। आज समस्याएं हैं। संदीप बैठे कहाँ हो? पीछे समाजवादी पार्टी का चिन्ह दिख रहा है। कह रहे हैं तो कौन सा गलत काम कह रहे हैं? संदीप अवधेश जी कुछ पूछ रहे हैं। एक एक बोलिए भैया। तुम्हारे पीछे साइकिल छाप दिख रहा है समाजवादी पार्टी, कहाँ बैठ गए हो? बोलिए अवधेश भैया। अरे पीछे साइकिल छाप समाजवादी पार्टी दिख रहा है, कहाँ बैठ गए हो? ये साइकिल नहीं है भैया, ये अशोक चक्र है, भारत के झंडे का अशोक चक्र है। इसको दिखाओ दिखाओ भैया, ये दिखाइए। दो अलग अलग दिख रहा है। अशोक चक्र एक होता है, एक होता है। रथ है और रथ का ये पहिया है। और सुनिए, कृष्ण के रथ का पहिया है। पहले ये तो तय कर दीजिए कि अशोक चक्र की पहिया है। उसका ये पहिया है। पहले ये तो तय कर दीजिए कि अशोक चक्र की पहिया है। क्या हो गया? मुझे तो कर्ण वाला रथ दिख रहा है जो सही समय में महाभारत में फंस गया, अगर वो है तो। भैया इसको दिखा दो, देख लीजिए भैया, दिखा दिया। बड़ी कलाकृति है, हमने अभी देखा, ये बहुत अच्छी कलाकृति है। देखिए, डिबेट को इधर उधर भटकाने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ मुद्दे पे बात हो। और चौरसिया जी बताएं, हमने अभी देखा, ये बहुत अच्छी कलाकृति है। देखिए, डिबेट को इधर उधर भटकाने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ मुद्दे पे बात हो। और चौरसिया जी बताएं कि बनारस की जनता के लिए मोदी जी क्या करने वाले हैं। हम जो करने वाले हैं वो कह रहे हैं, जो हमारे पेट में है वो मुंह में है, हमारे दिमाग और पेट में कोई अंतर नहीं है। और आज अरविंद आधुनिक भारत के गांधी हैं। इस बनारस ने सिद्ध किया है, जिस तरह से बनारस की जनता उनके पीछे एक हुई है और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। चलिए, गांधी हैं, आपको लगता है मुकेश नायक जी अरविंद केजरीवाल गांधी हैं? देखिए, मुझे हंसी आती इस तरह की जब बहस करते हैं लोग। पिछली दफे मुरली मनोहर जोशी जी वहां से चुनाव लड़े थे, मात्र 17,000 वोट से दीपक जी वो चुनाव जीते थे। और इस बार वो लड़ते तो चुनाव हार जाते, क्योंकि वो कभी गए नहीं, किसी की सुनी नहीं, किसी से मिले नहीं। उन्होंने जनप्रतिनिधि के किसी दायित्व को पूरा नहीं किया। लोकसभा में एक प्रश्न भी बनारस के बारे में उन्होंने नहीं उठाया, कहीं कोई बनारस की उन्होंने बात नहीं की, उन्हें बदल दिया। अभी केजरीवाल जी और मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों बाहर के हैं। बनारस के लोग इस बात से परेशान हैं कि हर दफे बाहर के लोग आके यहां चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद कभी आते नहीं है, कभी सुनते नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अजय राय जी भी बनारस के नहीं है, माफ करिएगा। देखिए, अजय राय जी भी बनारस के नहीं है। देखिए, साल भर पहले मुरली मनोहर जोशी साल भर पहले तक बीजेपी में मोदी से ज्यादा बड़े नेता थे। आज मुरली मनोहर जोशी का देश की राजनीति में कोई अता पता नहीं है। उनको कानपुर से चुनाव लड़ा के हाशिए में डाल दिया गया है। केजरीवाल जी को कहा जा रहा है कि ये आधुनिक गांधी हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जो अन्ना हजारे का आंदोलन है, उसके पहले तक केजरीवाल को भारतवर्ष में कोई जानता नहीं था कि केजरीवाल कौन है। पहली दफे उनका चेहरा देश के लोगों ने देखा और जो आक्रोश था लोगों के मन में, जो गुस्सा था, एक बार केजरीवाल ने दिल्ली में उसको भुना लिया, लेकिन बुरी तरह से असफल हो गए। और ये सिद्ध हो गया कि वो आम आदमी को ना तो समझते हैं, ना वो स्वयं आम आदमी है, ना आम आदमी की राजनीति करने का अनुभव और समझ उनमें है। वो बेहद अराजक व्यक्ति हैं। अब वो बनारस पहुंच गए। आज का रोड शो आपने देखा होगा। इस देश में दीपक जी तहसील स्तर का एक नेता 10-15 हजार आदमी जोड़ लेता है। वो अगर प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के केजरीवाल जी, तो बनारस के लोगों को बताएं कि पान की दुकान पर प्रधानमंत्री बैठेगा, ठंडाई की दुकान पर बैठेगा, भांग की दुकान पर बैठेगा, मिठाई की दुकान पर बैठेगा, खोमचों की दुकानों पर ऑर्डर मिलेंगे, एक दरबार लगेगा, सड़कों पर मंत्री बैठेंगे। किस तरह से उन्होंने बातें की थी दिल्ली में और किस तरह की थोड़े समय की अराजकता फैला के वो हाशिए में चले गए और बिल्कुल भी उन्होंने लोगों के सपने तोड़े। आज देश के लोगों में बिल्कुल उनका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। लोग समझ गए हैं कि इस विशाल देश को चलाने के लिए एक अनुभव लगता है, परिपक्वता लगती है, समझदारी लगती है, अनुशासन लगता है, वो उनमें बिल्कुल नहीं है। जो भी बनारस में रैलियां हो रही हैं, जब फॉर्म भरने के लिए गए थे मोदी जी, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के हजारों कार्यकर्ता उसमें गए।
पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव हो गए हैं उत्तर भारत में, पूरे विधायक, पूरे सांसद, पूरे पार्षद, पूरे मेयर बनारस में पड़े हुए हैं। तो जो एक जो भीड़ वहां दिखाई दे रही है बीजेपी की, ये परमानेंट भीड़ नहीं है, ये बनारस के लोग नहीं है। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी का रोड शो होगा, वो आप देख लेना। देखिए, भीड़ जोड़ना समर्थन का मापदंड नहीं है। आज बनारस में मेयर बीजेपी का है, बनारस में एमएलए बीजेपी का है, लोकसभा सदस्य बीजेपी का है, लेकिन जो सैकड़ों गंदे नाले गंगा में जाकर उसके आंचल को मैला करते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। मोदी जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं इबादत को सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, और गंगा जी की आरती को अपना चुनाव का मुद्दा बना देते हैं। केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतने के पहले नास्तिक थे, अब कह रहे हैं कि परमिशन की क्या जरूरत है, मैं तो कई बार आरती करे आया। बिल्कुल, केजरीवाल को बनारस में इस चुनाव के पहले 25-50 लोग भी नहीं जानते थे, किसी से उनका नाता रिश्ता नहीं है, कोई उनका कार्यकर्ता नहीं है, कहीं बूथ लेवल पर उनका कैटलिस्ट ग्रुप नहीं है, उत्प्रेरक समूह नहीं है, और वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में कांग्रेस बहुत मुख्य धारा में है, बहुत ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, और जो समीकरण बनारस के बन रहे हैं दीपक जी, मुझे भरोसा है कि एक अचंभित करने वाला परिणाम भी बनारस में आ सकता है। अचंभित करने वाला परिणाम। अवधेश जी, नारा लगता था अन्ना आंदोलन के वक्त, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। हमारे संदीप दुबे कह रहे हैं कि गांधी है अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल का प्रमोशन हो गया क्या? संदीप पंडित है, कभी कभी भांग ले लेता होगा, तो उस भांग में कई चीजें आदमी को दिखाई देती है। हमारा छोटा भाई है, वह क्या कर सकता हूं। गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े। गांधी जी ने कांग्रेस के लोगों को कहा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं वो चुनाव में भाग न लें। गांधी जी ने कहा कि इस कांग्रेस को भंग करें, और संसदीय राजनीति के चुनाव अगर लड़ना है तो उसके लिए अलग से नेता करें, और वो संसदीय राजनीति के ही पक्ष में नहीं है। तो किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को गांधी से तुलना करना ये बता रहा है कि व्यक्ति जो है कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा खा लिया है, इंटॉक्सिकेटेड है, वो अपनी स्थिति में नहीं है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। देखिए, वाराणसी के लोगों के लिए एक उत्सव का मौसम इस चुनाव ने दे दिया है। मस्त मौला लोग हैं, थोड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन प्रतिदिन उनको उत्सव का आनंद मिल रहा है। लेकिन आज जो सड़क पर आम आदमी पार्टी के लोग रंग बिरंगी टोपी में उतरे थे दीपक जी, आपको अगर याद है थोड़ा, तो भारत में जो एनजीओ थे, खासकर वामपंथी एनजीओ जो कांग्रेस बीजेपी दोनों के विरोधी होते थे, वो वर्ल्ड सोशल फोरम बुलाते थे। आप जरा याद करिए, वर्ल्ड सोशल फोरम में ऐसे ही कोई संगीत वाला, कोई टोपी लगाए हुए, कोई विज्ञान की बात करते हुए, आदिवासियों का समूह, एक दूसरे को जानते नहीं थे, हम लोग भी शामिल होते थे, और 3-4 दिन के लिए इकट्ठे होते थे, प्रवचन भाषण अलग अलग हो रहा है, सब चले जाते थे। जिनेवा मैंने खूब देखा। हाँ, और जब पहला हुआ तो लोगों ने लिखा कि दुनिया में महाक्रांति हो गई है। तो वैसे ही आज जब हमने उस जुलूस को देखा तो मुझे लगा कि वर्ल्ड सोशल फोरम का जो वो एक विजातीय रंग होता था, वो शायद आज बनारस में लौट आया है। क्योंकि अगर सारे एनजीओ आपसे जुड़े हैं तो पूरी ताकत लगा के वहां आएंगे, उनकी संख्या होगी। लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ना है, देखिए, शक्ति का प्रदर्शन केवल ये सभा नहीं है, आप वहां वोट के लिए गए हैं, तो उसमें 2 बातें देखनी होंगी। एक कि उस पूरे जुलूस में वाराणसी के लोग कितने थे, पहली बात, क्योंकि 8,000 वॉलंटियर लेके गए हैं, पेड वॉलंटियर। वो छोड़ दीजिए, 8,000 पेड वॉलंटियर। मैं जो आज पूरे जुलूस को देख रहा हूँ, वाराणसी के लोग कितने थे, और उसमें से, क्योंकि वोट वाराणसी के लोगों, रामेश्वर जी कह रहे हैं 10,000 कह रहे हैं, रामेश्वर जी को कहने दीजिए, 10,000 कह रहे हैं वो। तो मैं ये कहूंगा कि उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली बात, बाहर वाले 10,000, बाहर वाले 10,000, वाराणसी के लोगों की संख्या कम थी। दूसरी बात, दूसरी बात देखिए, इस समय पहले तो उन्होंने दिल्ली में शक्ति अपनी कुछ लगाई, थोड़ा बहुत हरियाणा में लगा दिया, थोड़े बहुत कुछ समय के लिए अमेठी में लगाया, और पूरी ताकत जो है आम आदमी का और सारे एनजीओ का, वो वहां इस समय वाराणसी में है। इसके कारण आम आदमी पार्टी में विद्रोह भी है। तो कुल मिलाकर के और इवेंट मैनेजमेंट की कला से जो पार्टी खड़ी हुई है, वो अपने इवेंट को इतना खराब नहीं होने देगी। लेकिन ऑड मैंस, इस जुलूस को मैं शब्द दे रहा हूं कि ये ऑड मैंस जुलूस, विजातीय लोगों का जुलूस आपको चुनाव नहीं जिता सकता है। कल राहुल जी का भी वहां होने वाला है, कल शायद अखिलेश यादव का भी, तो वो भी देखा जाएगा। देखिए, मोदी में और इसमें अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर मुझे दिखाई दिया, जो मैं माइन्यूटली वॉच कर रहा था,
कि उस जुलूस पर छतों पर पूरे क्षेत्र में लोग खड़े थे। मुझे अरविंद केजरीवाल के आज के जुलूस पर छतों पर कहीं भी लोग खड़ा दिखाई नहीं दिया है। इसी से पता चलता है कि ये ऑडमैन जुलूस था, ये ऑडमैन उनको वोट नहीं दिला सकते हैं। वो गांधी तो क्या, अब मैं दूसरे का नाम नहीं लूंगा, वो कहीं एक योगेंद्र सिंह धरती पकड़ का रिकॉर्ड कहीं वहां न बना दे, ये मुझे शंका है। योगेंद्र सिंह धरती पकड़ रिकॉर्ड बनेगा, जमानत जब्त होगी, गुब्बारा फूटेगा। संदीप दुबे, मुझे अवधेश भैया पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शायद आप बनारस आके देखिए, बनारस से बाहर बैठे लोग जो भी अनुमान लगाएं, लेकिन आज जो लोग थे वो लोग नहीं है, ये लोग नहीं है। हम लोग ये राजनीति में सोच लेते हैं कि लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग नहीं है। इनके अंदर एक जुनून है परिवर्तन की, वो घर घर जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, समझाते हैं, और जब जनता को समझ में आता है कि नहीं अरविंद जो कह रहे हैं वो सही है, तो वो लोग, मैंने भाजपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हुए देखा। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे 80 घाट के अंदर, आज टोपी लगा के सुबह बाबा लोग बैठे हुए थे। इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को आप दूर से आकलन नहीं कर सकते। आप इतना हमें बुरा समझते हो तो आप हमारे साथ 4 दिन लगाइए अवधेश भैया, आपको पता चलेगा कि ये आम आदमी की वाकई लड़ाई, और आम आदमी आज लड़ रहा है। भारत के इतिहास में मैंने ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी कि सब लोग मिलकर संगठित लड़े और एक साथ लड़े। इसलिए ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये लड़ाई हमारी मोदी जी से नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, और नहीं हम कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जो मुद्दा है वो धूरी बने, ताकि आम आदमी अपनी ताकत पहचानने लगे। आम आदमी आज इस देश का हनुमान की तरह, उसको अगर अपनी ताकत का एहसास हो जाता है वो तुरंत इकट्ठा हो जाता है। उसे पता चलता है कि हम इकट्ठा होकर इस देश को बदल सकते हैं। ये काम आज अरविंद कर रहे, इसलिए मैं उन्हें आधुनिक भारत का गांधी कह रहा हूं। मैं उस गांधी से और इस गांधी से तुलना नहीं करना चाहता। ये एक अलग तरीके का नायक है। इस नायक में एक आकर्षण है जो लोगों को जोड़ता है। आज हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे अमेठी में कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, वहां पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, मार खाते हैं, यहां पे भी मार खाए, लेकिन आज वही लोग प्यार से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है इस देश में। हमें लगता है आपने डायलॉग सुना है, रोकना नहीं चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए, इसे आगे बढ़ने देना चाहिए। हम सब लोग का ये नैतिक कर्तव्य है। थप्पड़ से डर नहीं लगता हुजूर, प्यार से लगता है। अरविंद केजरीवाल भी शायद यही कह रहे होंगे, सोनाक्षी सिन्हा की तरह। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। कि घर घर घूमते रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सीधे चलते हैं रामेश्वर चौरसिया जी के पास। रामेश्वर चौरसिया जी, जो इनकी कैंपेन स्ट्रैटेजी है वो ये है घर घर घूमना, और जो इनके 10,000 या 8,000 वॉलंटियर जो गए हैं, जिनको कल वापस बाहर निकलना पड़ेगा, वो घर घर घूम रहे हैं बनारस की गलियों में। क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखो, एक मुद्दा किसी ने उठाया, अब इतना देर होगा ध्यान नहीं है। यहाँ हमारे अलावे भी एक और तीन फोर्स है। कांग्रेस 40 साल तक देश में यूपी में भी राज की है कंटिन्यूअस, एक वो फोर्स है। दूसरा, आपने 3 बार के मुख्यमंत्री, 4 बार मायावती भी रही, चौथी बार सपा की सरकार भी है, तो स्वाभाविक है उनके कैडर भी होंगे, इतनी बार चुनाव लड़े हैं। लेकिन एक बात तो दीपक जी क्रेडिट देनी पड़ेगी, जो व्यक्ति चुनाव में कहीं नहीं है, कहीं एक बूथ पर कैडर नहीं है, पूरे देश से 10,000 लोग ही आए, झाड़ू लेके घूम रहे हैं चौक चौराहे पे, एक क्रेडिट तो देनी पड़ेगी कि इस लड़ाई में चाहे इंटरटेनमेंट कह लीजिए, चाहे फोकस कह लीजिए, चाहे टीवी में दिखना कह लीजिए, ये तो चर्चा है ही कि केजरीवाल जी मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझ में अभी आया। मुझे जोगेंद्र यादव जी को मैं एक चैनल पर बोला कि देखो भैया, बिन मांगे मैं सलाह देता हूं, अगर आपको दिल्ली में मौका मिला था कुछ करके दिखाते तो लगा कि राजनीति में जो परिवर्तन होता है आगे कुछ बढ़ती, लेकिन आप पर अब लोग भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने वादे भी बड़े बड़े किए और हर बार एक झूठ बोले, एक आरोप लगाए, आगे बढ़ेगा, उस आरोप में कोई दम नहीं है, कोर्ट खारिज कर, कोर्ट भी नहीं जाते। तो ये जो आपने संस्कृति शुरू की, इस लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए, इसके लिए देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से चलती है, उसके तहत ही आपको बात करना पड़ेगा। ये भाषा उपयोग कीजिएगा कि एक जेब में राहुल रहते हैं अंबानी की, एक में मोदी रहते हैं, ये भाषा लोकतांत्रिक नहीं है। देश को, अंबानी का उदय हुआ होगा 80 के बाद, अदानी का हुआ होगा 90 के बाद, अगर वही रहता तो वही देश नहीं चलाते, जब जेब में वो रखते हैं तो ये जो भाषा की मर्यादा को भी जो इन्होंने तोड़ा है ना, इसीलिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, ये चुनाव अरसों से ख्याल किया जाएगा। मैं तो पहले ही बोला था
ये परिवर्तन की कौन सा परिवर्तन ये कर रहे हो भाई? परिवर्तन में तो दिया था, आप कुछ करके दिखाते। एक यहां चुनाव काशी में रट के लोकसभा में 243 में कौन से परिवर्तन करने आए हैं? कौन से विचार इनके पास है? पेपर दिखाते हैं भैया, सबके मैनिफेस्टो होते हैं, बनने के बाद काम होते हैं। और ये मानते हो कि काशी में पहली बार काशी की जनता को क्या ये उसको स्वभाव नहीं, काशी की जनता का है कि पहली बार उसको प्रधानमंत्री बनने का जो व्यक्ति घोषित हुआ है वो लड़ रहा है, प्रधानमंत्री उसको मिल रहा है? ये नहीं लग रहा है? पूरे देश में मोदी की लहर रही है, आप कहते हो भीड़ वोट में नहीं होती। मैं पूछता हूं दीपक जी, अगर मोदी की पूरे देश में भीड़ सभाओं में 1 लाख आती है, वो वोट नहीं है, लेकिन इनकी सभाओं में अगर 2000 आती है, 15,000 होती है, तो वो क्या 5 लाख वोट दिला देंगे? सवाल ये उठता है। मुकेश नायक जी ने एक बात कही। मुकेश नायक जी, देखिए आपको भी पता है कि ये लोकतंत्र है, परिवर्तन होते रहते हैं। आप जी से की कहे, एक तो काशी की जनता का भी अब आप लोग ने अपमान करना शुरू कर दिया। मैं उस दिन का इंसिडेंट बताता हूं, मैं यही था नॉमिनेशन के दिन। काशी की जनता को हमने नहीं बुलाया था, एक शौक था, लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। इलेक्शन कमीशन सब देखता है, आप भीड़ बुला भी नहीं सकते चुनाव में, क्योंकि वो कॉस्ट जुड़ता है। कहीं आपको गाड़ियां नहीं दिखी, ट्रेन से आते लोग नहीं देखे। हमें 3 गाड़ियां थी जिससे वो जा रहे थे, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आप भीड़ का जो पैमाना कहते हैं, मुकेश नायक जी आप याद कीजिए, यही राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी दिल्ली में, हमें याद है, चाहे वो देवली में थी, कि कुर्सियां खाली थी, चले गए, शीला जी को हाथ जोड़ के बैठाना पड़ता था, तो वो भी एक नजारा था। लेकिन आज जिस तरह से आप अपमान जनता का करने लगे, बीजेपी पर तो छींटे कसते ही हैं, कभी चूहा बोलना नहीं, तो छोड़ दीजिए वो बात। जनता का अपमान आप लोग मत कीजिए। काशी में ये परिवर्तन नहीं है, आप जो सोच रहे हो गलियां, ये जवाब ले लेते हैं मुकेश नायक लगा है विश्व गुरु बनने का ललक काशी में। एक उपाय, 1 मिनट, एक लाइन, काशी की जनता को भी पता है कि मोदी जी जीते तो मणिनगर का जो कंस्टिट्यूएंसी है वो दुनिया के किसी शहर के किसी कंस्टिट्यूएंसी से अच्छा है। उनको पता है कि साबरमती का जैसे उन्होंने विकास किया, वहां नदी का जो अहमदाबाद में, काशी की जनता जानती है कि जो व्यक्ति प्रामाणिक है विकास कर सकता है। ये आपको हमको कहने की जरूरत नहीं है। मोदी की पॉपुलैरिटी में आप और हम नहीं ज्यादा हैं, मोदी की पॉपुलैरिटी उसके काम के बदौलत देश दुनिया जानती है। तो एक प्रामाणिक नेता है, इसीलिए मैं आपको बताया लड़ाई है। और मैं मानता हूं इन तीनों पार्टियों के साइड करके इवेंट मैनेजमेंट वाले आ जाते। एक लाइन में बोल के बंद करूंगा आप विद्वान, देखिए ये याद रखा जाएगा चुनाव, मोदी फॉर विजन, राहुल गांधी फॉर डिवीजन, केजरीवाल ओनली फॉर टेलीविजन एंड थर्ड फ्रंट फॉर कंफ्यूजन। आप याद रख लीजिएगा, चुनाव के बाद फिर हम बात करेंगे। संदीप दुबे, मोदी ओनली फॉर केजरीवाल ओनली फॉर टेलीविजन, और आप भी टेलीविजन पर है, क्या बात बोली है रामेश्वर चौरसिया ने? मैं चौरसिया जी की बात को और आगे बढ़ाता हूं। चौरसिया जी मुद्दों पे तो कभी बात करते नहीं है। अभी तक क्या बात कर रहे थे वो? बनने वाला इनको पहले से पता हो गया, इनको आकाशवाणी प्राप्त हो गई है, तो उसकी सुनिए तो साहब। उनकी एकदम बिल्कुल जो आरती होती है ना, वैसी ही आरती होती है। कहिए मैं 100 लोगों का नाम गिनाऊं जो कम से कम बाहर से आए हुए होटल में रुके हुए हैं, जो भाजपा के युवा विंग के हैं, मेन विंग के हैं, ये खुद भी आए थे। हमारे भी 1000 लोग हैं भैया, बोला 100 नहीं है, कुछ देर बाद पहले हमारा लोकतंत्र है, हम प्रचार करने जाते हैं। दुबे जी एक मिनट सुन लीजिए दुबे जी, हम भी आज जमे हुए, हम प्रभारी हैं। 100 क्या कहते हो, हम 1000 भी आ सकते हैं। सुन लीजिए, पहले मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। 1000 कह रहे, आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। सुनिए साहब, सुनिए तो, बात तो सुन लीजिए। इसमें ना मैं मोदी जी की अभी बुराई कर रहा हूं ना बड़ाई कर रहा हूं, बात है काशी की, और काशी की लड़ाई जो है काशी की जनता लड़ेगी। और आज मध्यम वर्ग जितना भाजपा से दुखी है उतना कांग्रेस से दुखी है, और मध्यम वर्गों को अपना नेता मिल चुका है, आम आदमी को अपना नेता मिल चुका है, और वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अपना विश्वास। वही आम आदमी पूछ रहा है दिल्ली से क्यों भाग गए, जो बनारस का वही आम आदमी पूछ रहा है दिल्ली से काशी क्यों भाग गए, वही आम आदमी पूछ रहा है दिल्ली से काशी क्यों भाग गए, पूछ रहा है वो। बात सुन लीजिए, दिल्ली से क्यों भाग गए? हम कहीं नहीं भागे। कहां भाग गए आप? दीपक भैया, ईमानदारी से जिस दिन आप लड़ने आएंगे इस देश में आम लोगों के लिए, ये लोग मिलकर आपको भी, हम तो आम लोगों के लिए लड़ ही रहे हैं टेलीविजन स्टूडियो में।
देश में का इतिहास। संदीप वाराणसी के कुछ छात्रों ने सुनो, संदीप वाराणसी के कुछ छात्रों ने इस विषय पर शोध शुरू किया है कि भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग ही सबसे ज्यादा पिटाने और कालिक पोतवाने वाले क्यों बन गए हैं। बीएचयू के मनोविज्ञान के प्रोफेसर एपी सिंह ने किया है, वो शोध चल रहा है। तुम्हारी गांधी जो गांधी के आदर्श हैं, गांधी की सोच है, इसीलिए पिटते हैं। अरे गांधी को कांग्रेस के लोगों ने कभी कालिक नहीं पोता था। अरे गांधी को कांग्रेस के लोगों ने कभी गाली नहीं दिया था। किस गलत फहमी में हो? टेलीविजन पे दिखता है तो मुझे सिर्फ ये बता दो संदीप, दिल्ली से क्यों भाग गए? आखिर आम आदमी कहाँ जाए? दिल्ली से क्यों भाग गए आम आदमी को छोड़ के? जरूरत है आम आदमी को खड़ा होने की, क्योंकि जावेद जाफरी भी आम आदमी है, मजबूत हो रहा है। इन सब लोगों के अरे बैंक ऑफ स्कॉट मीरा सान्याल भी आम आदमी है। ये मिले हुए हैं, मिलजुल के नौटंकी करते देश के सामने। देश को लूट लिया 60 सालों में, देश को लूट लिया। जो आम आदमी गरीबों के लिए खड़ा हुआ है, जो आम आदमी गरीबों के लिए खड़ा हुआ है, हाँ पूछ लीजिए बात करता है, वो हर आदमी आम है। पूछ लीजिए रामेश्वर जी, पूछिए आप उन लोगों को भी लाओ। एक प्रश्न मेरा है दीपक जी आप नक्षत्र से आए हैं क्या? आप आम आदमी नहीं है। हम 3 बार चुने गए, अब 4 बार विधायक हम यहाँ हैं, तो हम नक्षत्र से हम लोग उतर के आए हैं क्या? आम आदमी की परिभाषा क्या है? ये ठेका लेके घूम रहे हैं आम आदमी, ये कौन सा बात बोल रहे हैं? हम लोग कौन है? कोई कहा चांद से आया है कि कोई सूरज पर से भी उतर के आ गया है? परिभाषा आप ही ने दिया 1 घंटे पहले कि टेलीविजन में आना चाहते हैं ये लोग, हम टेलीविजन में आना चाहते हैं, उसलिए हम बैठे हुए हैं। आम आदमी टेलीविजन में आने के लिए नहीं बैठा हुआ, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। इस क्या चिल्ला रहे हो यार? आराम से बोलो तो आवाज भी सुन ले। दिखा रहे हैं इसलिए नहीं। कौन से आम आदमी हो आप चिल्ला रहे हो ऐसे? अच्छा संदीप चौरसिया जी, संदीप ये बता दो, कहीं 10 मिनट पहले अवधेश कुमार जी आम आदमी है कि नहीं? ये बात आपने कहा कि कैसे आम आदमी टेलीविजन पे आ रहा है। पूछिए कहाँ से खास बन के आ गए? बिल्कुल। अच्छा ये बता दीजिए संदीप, अवधेश कुमार जी आम आदमी है कि नहीं? भैया जो लोग आप आइए और देखिए, जरा रहिए उन लोगों के घरों में कैसी जिंदगी जी जवाब तो दो ना। आम जनता उनके लिए जो लड़ता है, उनके लिए बोलता है, उनके लिए जो चलता है, जो आदर्श स्थापित करता है, वो आम आदमी है। नहीं अवधेश जी आम आदमी है कि नहीं? वैचारिक तौर पे मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो विचार उनके बड़े अच्छे हैं, वो कटु शब्द भी प्रयोग करते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, उनके गलत चीजों को अगर हमने गलती करी है तो सुधारने की। अवधेश जी यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात आ गई है, बहुत दिलचस्प मोड़। अवधेश जी से मेरा एक सवाल है दीपक जी। हाँ, अवधेश जी से पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट पूछ लीजिए। अवधेश जी आपको नहीं लगता है कि 2014 का चुनाव अगर केजरीवाल नहीं रहते तो टेलीविजन पर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता? आपको लगता नहीं है? भाई केजरीवाल भारत के इतिहास में पहले जो है ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनके कारण राहुल गांधी तक बहुत समय तक टेलीविजन से बाहर रहे, लेकिन वो टेलीविजन पर क्यों आए इसका ध्यान दीजिए। वो आते थे, उनके कार्यकर्ता कालिक पोतते थे, वो उनके कार्यकर्ता। अवधेश जी एक और बात, अवधेश जी 1 मिनट, एक लाइन और। अवधेश जी, हाँ अवधेश जी एक लाइन रुक जाइए। अवधेश जी आप इसका भी जवाब देंगे, आप बहुत दिन से कवर कर रहे हैं, इस तरह की आपने बड़े बड़े नेताओं को दिखाया है। क्या 6 महीने में केजरीवाल जी टेलीविजन पर इतने नहीं दिखे कि बड़े बड़े नेताओं को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा दिखने के लिए? बिल्कुल नहीं है क्या? नहीं ये कलाकारी नहीं है क्या केजरीवाल? इस पर तो हम लोग नहीं वो टेलीविजन का क्रिएशन आपका ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो टेलीविजन पर क्यों आते थे? आप लोगों ने सुनो, अपने कार्यकर्ता कालिक पोतते थे, अपने कार्यकर्ता उनका पुतला जला रहे थे, उनके उम्मीदवार टिकट लौटा रहे थे। संदीप सुनो, सबसे ज्यादा टिकट लौटाने वाले उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के इस आरोप के साथ कि इस व्यक्ति ने हम लोगों को धोखा दिया, हाईकमान कल्चर बना दिया है, सबसे ज्यादा विरोध के कारण इसलिए वो सुर्खियों में आते रहे। उनके लोग वो पॉजिटिव काम से पिछले 6 महीने में का गला नहीं आए हैं, यही बात बता रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। और संदीप ऐसा है कि अभी तुमको बुरा लगेगा अगर मैं ये कहूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने कामों से ही इस पार्टी की मृत्यु गाथा लिख दी है, तो तुमको शायद अतिवाद लगेगा, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि वाराणसी के चुनाव के बाद इस पार्टी की मृत्यु गाथा की शुरुआत हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है, जो स्वयं में असंतोष है जगह जगह पार्टी के अंदर, वही इस पार्टी के विस्फोट का कारण बनेगा। और उसमें तुम भी एक अगुआ होगो कि छोड़ो इस केजरीवाल को, ये महापापी है, ये अपराधी है, भागो यहां से।
बोलो संदीप। जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागते हैं पता है ना? भैया दीपक भैया मैं बता दूं, इस कोई जहाज नहीं डूबेगा। और काशी, अच्छा एक बहुत राज की बात बताता हूं दीपक भैया, जब पहली बार मैं राज की बात बताओ, अरविंद केजरीवाल पार्टी से निकाल देंगे। क्या काशी में अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे? मैंने मुस्कुरा के बोला, कुछ नहीं बोला था, और आज मैं हक के साथ कहता हूं कि काशी में अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ही जीतेंगे। चलिए मुकेश नायक जी, आपको लगता है काशी में अरविंद केजरीवाल जीतेंगे या जमानत जब्त होगी? मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी बोले एक मिनट, दीपक जी, मुकेश जी एक मिनट रुकिएगा, मुकेश जी एक मिनट, अरविंद जी, मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट, दीपक जी आप आज से लिख के रखिए, काशी में अगर 10-20 हजार वोट भी केजरीवाल को आएगा तो 16 तारीख को आप पूछ लीजिएगा हमसे। 16 तारीख को पूछ लिया जाएगा, वो करें 10 से ठीक है। 20,000 से अगर एक वोट आएगा आप क्या करेंगे चौरसिया जी बताइए? आप इतनी जनता को गुमराह करने वाली बात दुबे आ गए 20,000 तक। अगर 20,000 अब संदीप दुबे आ गए 20,000 तक चैनल पे देश को बताइए। अब संदीप दुबे जी आ गए 20,000 तक। नहीं, चौरसिया जी की बात है। अब संदीप दुबे आ गए 20,000 तक। कोई डाक चौरसिया जी की बात है। नहीं, ये कह रहे हैं ना, देश को गुमराह करने वाली बात कह रहे हैं। 20,000 ना के लिए बुरा सोचते हैं ये लोग, जो अच्छी राजनीति करते हैं। लोकसभा जीता है क्या? 20,000 तक आ गए ना 20,000 तक। चलो मुकेश नायक जी का टाइम पर बात हो रहा है, उनको बुलवाइए। कि देखिए बीजेपी के लोग टेलीविजन पे बैठ के कैसे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं। झूठ शब्द का प्रयोग क्या दुबे जी? ये वोट के पहले ही अरे दुबे जी, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हो तो सच नहीं बदल जाएगा भैया। या एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे? जनता का आज अपमान किया है आप। वोट के पहले, अभी वोट हुआ नहीं, आपने वोट गिन लिया। इस देश की जनता बताएगी आपको उस दिन, उसका आपने अपमान किया, आपको बताएगी चैनल पे बैठ। मुकेश नायक जी, क्या जमानत जब्त होगी या अरविंद केजरीवाल जीतेंगे? दोनों में से कोई मामला नहीं है। जरूर मिलेंगे, लेकिन आज आपने झूठ बोला है और उस झूठ का जवाब काशी की जनता देगी। अरे झूठ है संसदीय शब्द है यार, जरा सीख के बोला करो। सीख लो अपने बड़े भाई उनसे। दीपक जी मैं ये कहना चाहता हूं जी, बोलिए मुकेश नायक। बनारस का चुनाव परिणाम क्या होगा ये बनारस का चुनाव परिणाम क्या होगा ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता। जी बोलिए मुकेश नायक। बनारस का चुनाव परिणाम क्या होगा ये बनारस का चुनाव परिणाम क्या होगा ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता। ये बनारस की जनता बताएगी और 16 तारीख को ये पता चलेगा कि चुनाव परिणाम क्या होगा। अभी रामेश्वर चौरसिया जी ने यह कहा कि कांग्रेस के नेता बनारस की जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात करना चाहता हूं। आज बीजेपी के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं हर हर मोदी। दूसरा वो ये नारा लगा रहे हैं कि बनारस को जीतने के लिए मोदी आए हैं। जो भी इस देश में वाराणसी और काशी को जीतना चाहता है, जरा वो काशी के इतिहास, वहां की समृद्ध विरासत, वहां की सांस्कृतिक परंपरा, इसको जान ले। ये कबीर का शहर है, बुद्ध का शहर है। ये तुलसीदास जी ने इसके घाट पर बैठकर भक्ति और अनुराग का ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है। जरा काशी को समझ लो। ये जीवित मानव सभ्यता का सबसे पुराना शहर है काशी। इसके साथ के दुनिया के जितने शहर थे सबकी सभ्यता नष्ट हो गई, सब शहर नष्ट हो गए। काशी करके समय बर्बाद मत कीजिए। मुकेश जी मेरा ऑब्जेक्शन है, रुकिए। आप संस्कृति की बात करते रुकिए। किसने आपको बोल दिया हम काशी को जीतने आए हैं? क्या राहुल गांधी अमेठी को जीतने गए हैं कि अमेठी उनको जिताने आएगा? क्या भाषा बोल रहे हैं भैया आप? 60 साल राज किए, लेकिन आपके पूरे नेताओं ने आज रामेश्वर चौरसिया जी आप इतना ज्यादा बोलते हैं, जरा दूसरे को भी तो सुनो। आप काशी को जीतने आप जब दूसरा बोलता है तो आप बीच में बोलने लगते हैं। जब आप बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं, इसलिए आपको मिर्च लग रही है। इसलिए आपको मिर्च लग रही है कि आप सही बात सुनना नहीं चाहते। मुकेश नायक जी एक मिनट सुनिए तो। मुकेश नायक जी एक मिनट सुनिए। देखिए केजरीवाल की पार्टी बोलती है तो मैं तो मजाक में लेता हूं। आप 60 साल राज किए हैं ना, आप तो तथ्यों को मत तोड़िए। हमें भी मालूम है कबीर की धरती है, तुलसी की। आप क्यों इसमें बुद्ध की थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद बोलिए। आप बीजेपी क्या करेंगे? आप क्या करेंगे आप बताइए। मुकेश नायक जी बोलिए। रामेश्वर जी मुकेश नायक जी का वक्त है। रामेश्वर जी मुकेश नायक जी का वक्त है। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर हर मोदी का नारा नहीं लग रहा क्या? आज आप वहां लिखते हैं बैनर के ऊपर शंखनाद, वो पूरी जनता लगा रही है तो इसमें आप क्या करेंगे?
ये कोई युद्ध है, संग्राम है या लोकतंत्र? चौरसिया जी थोड़ा देखिए, डिबेट की गरिमा रखिए। मेरी आपसे बहुत विनम्र अपील है कि आप, पूरा देश सुनता है, जब आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोला, कृपया थोड़ा सुनने की भी आदत डालो। लोगों को अच्छा नहीं लगता इस तरह से जब विचार विमर्श होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, भाषण मत दो भैया, आपने कुछ नहीं बनारस बोला। में आप कह रहे हैं कि इतनी भीड़ जुटी, लो अभी बीच में ये बोलने की क्या जरूरत थी जो अभी आपने बोला? शांत एक एक करके ये कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि बनारस में बड़ी, दीपक जी ये कह रहे हैं कि बनारस में जन समुद्र उमड़ पड़ा जब मोदी जी गए। एक जो टोपियां पहने लोग सड़कों पर आते हैं, ये स्वस्फूर्त भीड़ है या ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है? मुझे बता दें। कोई अपने घर पे टोपियां सिल के पहन के आदमी आता है क्या? ये टोपी व्यवस्थित ढंग से दी जाती है, ये भीड़ जोड़ी जाती है, इनको साधन दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है, तब ये भीड़ आती है। इनको टोपी पहनाई जाती है, और जो टोपी पहनी हुई भीड़ है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है, ये स्वस्फूर्त भीड़ नहीं है। और जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन बनारस में हो रहा है, ये विश्वनाथ का शहर है, ये एकनाथ का शहर है। इसकी सांस्कृतिक समृद्धि, इसकी विरासत और इसका यहाँ के साहित्यकार, शिल्पकार, इनको जरा समझ लीजिए, तब इस तरह की हल्की बातें करिए आप बनारस के विषय में। मैं बनारस को बहुत जानता हूं महानुभाव, आप उतना बनारस को नहीं जानते हैं। और जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन बीजेपी कर रही है, ये बनारस की जनता का अपमान है, ये अनादि ब्रह्म भोलेनाथ का अपमान है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं यहीं पे रुकूंगा। रामेश्वर जी, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लीजिए। नहीं, एक मिनट मुकेश जी, ये सब बोल करके देश की या भारत की जनता को या बनारस की नहीं भरमा सकते। आप जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आप लोगों के पास मोदी फोबिया हो गया है, मोदी डर हो गया है। आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिए हैं, भाषा पर कंट्रोल नहीं है। आप हमें कहानियां सुना रहे हैं। हम बनारस के बगल के हैं, हम सारी तहजीब जानते हैं, हमें मालूम है बनारस में क्या है। हम लोग यहीं आते हैं, मार्केटिंग करने भी यहीं आते हैं। ये सब मंत्र सिखाइए हमें। ये सब गोल गोल बातें कर करके आप जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी, उसको एक्सेप्ट कीजिए लोकतंत्र में। चलिए ठीक है रामेश्वर जी, मुझे यहीं रोकना होगा, वक्त अफसोस मेरे पास इतना ही है। अब देखिए, वक्त चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी में कोहराम मचना तय है। पार्टी तो रहेगी लेकिन वो मृतक समान रहेगी। दीपक जी, ये वाटरलू साबित होगा वाराणसी का चुनाव, ये आपको मैं स्पष्ट भविष्यवाणी कर सकता हूं, और उसके बाद भी आप पूछेंगे मुझसे। चलिए, यहीं पर मैं शो खत्म करता हूं, लेकिन गुब्बारा किसका फूटेगा इसके लिए हमें 16 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, और फिर एक गर्मा गर्म बहस होगी कि आखिरकार काशी में गुब्बारा फूटा तो फूटा किसका और क्यों। हमारी बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।